अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत के स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द की सजा खत्म नहीं कर सकती। मुशीर खारिजा सरताज अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह किया कि कुलभूषण केस में भारत की कामयाबी का तासुर गलत है। आलमी अदालत ने काउंसलर रसाई के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया। खाबर कुरैशी को वकील करना मुत्तफिक का फैसला था। कुलभूषण दहशतगर्द है और इसमें कोई इबाहम नहीं। भारतीय दहशतगर्द को कानून के मुताबिक सजा देंगे। वजीर दाखिला चौधरी निसार को दो टोक मौक़िफ़। अफगान हुकूमत को भी इल्ज़ाम तराशी बंद करने की वार्निंग। बोले अफगानिस्तान भारतीय बोली बोलेगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। जल्द ईरान का दौरा करने का भी ऐलान। मोदी सरकार ने आलमी अदालत जाकर संगीन गलती की। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के लिए आलमी अदालत से रुजू का रास्ता खोल दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शिमरकंडे मोदी सरकार पर बरस पड़े। पाकिस्तान की दूरअंदेशी का एतराफ, कहा पिंडोरा बॉक्स खुलने से अब पाकिस्तान अहम मामलात पर आलमी अदालत जा सकता है। मोदी सरकार का जंगी जुनून, खित्ते के अमन के लिए खतरा। नई दिल्ली ने भारतीय फजाइया को जंगी अलर्ट जारी कर दिया। फजाइया के चीफ का 100 अफसरान को हर वक्त तैयार रहने का हुक्म। कहा रिवायती खतरात का सामना है, ऑपरेशन के लिए किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान 110 अरब डॉलर्स के दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत। मुआहिदे के तहत अमेरिका सऊदी अरब को जदीद तैयारे, मिसाइल और दीगर जंगी सामान फराहम करेगा। रियाद एयरपोर्ट पर सऊदी परमरमा शाह सलमान ने अमेरिकी सदर का इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप और अहले खाना के एजाज में शाही महल में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म रियाद में अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर सरबराहान मुमलिकत के हमरा इंसदादे दहशतगर्दी मरकज़ का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहली मुलाकात भी मुतवक्के। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2 तलबा तंजीमों में लड़ाई, डंडे और गोलियां चलने से 25 तलबा जख्मी। पुलिस की मुश्तइल नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए शालिंग। कई तलबा गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी में दरसो तदरीस 1 हफ्ते के लिए बंद। बॉयज हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट बार में पैनामा कन्वेंशन के दौरान हंगामा। हुकूमत के हामी और मुखालिफ वकला आमने सामने, नारेबाजी और तोड़ फोड़। हुकूमत मुखालिफ वकला का GPO चौक पर धरना। हर जुमेरात को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पैनामा JIT की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, पीर को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। करप्शन माफिया बेनकाब हो चुकी है। जल्द बदउन्वान निजाम से अवाम को छुटकारा दिलाएंगे। 2018 में PTI मुल्क भर से इंतखाबात जीतेगी। इमरान खान की क्वेटा में सहाफियों से गुफ्तगू। खुर्शीद शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत सूबों में नफरत पैदा कर रही है। अवाम हुकूमत का दोहरा मयार समझ चुके हैं। जलसों में लंबी लंबी छोड़ने से तब्दीली नहीं आती। रात भर जाग कर अवाम की खिदमत करने से नताइज मिलते हैं। लाहौर में सड़कों पर फूल और कराची की सड़कों पर गंदगी क्यों है? वजीर रेलवे साद रफीक की मुखालफिन पर गोलाबारी। कहा अफसोस होता है जब गालियां देने वालों का दबाव कबूल किया जाता है।
कराची की सड़कों पर ट्रैफिक की बदहाली बरकरार, मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का शदीद दबाव, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील, दफातर से घर वापसी मुहाल हो गई। सिंध हाई कोर्ट का कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से 22 मई तक रिपोर्ट तलब। कराची की सियासी फजाओं में मंडलाने वाले सियासी गिद्धों को MQM का वोट बैंक नोचने नहीं देंगे। फारूक सत्तार की मुखालफिन को ललकार, कहा 2018 में MQM का वोट बैंक यकजा रहेगा। कल रैली में हैदराबाद के अवाम हमारी तायीद करेंगे। सानह पक्का किला पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। विफाक ने सिंध में रेंजर्स को इख्तियारात दिलवाए। 10 मिनट की कॉल पर बंद होने वाला कराची अब अमन का गहवारा बन चुका है। अमन की बहाली से कराची बहुत जल्द सरमायाकारों का मरकज होगा। गवर्नर सिंध की मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस, निजी यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह भी किया। मनोड़ा कराची में मछेरों की कश्ती डूब गई। 3 माहीगीर जाँ बहक, कश्ती में 12 अफराद सवार थे। इमदादी टीमों ने 9 को बाहिफाजत निकाल लिया। चार सदा में मुख्तलिफ मकामात पर 5 दस्ती बम हमले, 6 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। घरों और स्कूल की इमारत को नुकसान। पेशावर से एक दहशतगर्द गिरफ्तार, 25 बम और दीगर असलहा बरामद। कोयटा में ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया असलहे का जखीरा पकड़ा गया। 503 दस्ती बम, 2 राइफल्स और हजारों गोलियां शामिल। कराची में स्ट्रीट क्राइम से तंग शहरी बिफर गए। औरंगी टाउन में मार मारकर एक डाकू हलाक कर डाला, दूसरा शदीद जख्मी। ठट्टा की अदालत के बाहर मुखालफिन की फायरिंग, पेशी से वापसी जाने वाले 3 अफराद जाँ बहक। ईरान में हसन रूहानी दोबारा सदर मुंतखब। सदारती इंतखाबात में हसन रूहानी को 2,28,00,000 वोट मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक टर्न आउट 71.41% रहा। वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से हसन रूहानी को मुबारकबाद। स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल खालिद लतीफ का एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश होने से इनकार। मर्जी चलाने वाले ट्रिब्यूनल को नहीं मानते। वकील की गुफ्तगू, कहा वीडियो बयान की कॉपी देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। और फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल का तीसरा दिन। रेड कार्पेट पर हॉलीवुड अदाकारों के साथ साथ बॉलीवुड हसीनाओं के भी जलवे। सिंड्रेला के रूप में ऐश्वर्या राय मरकज़े निगाह बन गई।